इन्फिनिटी एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक बिहार एससीईआरटी को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम, बीपीएससी व टीचर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के माध्यम से सपोर्ट करें। आज हम लोग क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 एग्रीकल्चर को देखने जा रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा, इनमें कौन सी रबी की फसल है? तो इनमें कौन सी रबी की फसल है? इसको याद करने के लिए एक होता है रबी, एक होता है खरीफ, तीसरा होता है जायद। एक हमारा एक सिंपल सा है, हम लोग अक्सर कंफ्यूजन किस में होते हैं? रबी और खरीफ में। रबी में एक हम लोग देखते हैं गेहूं। देखिए, 2 अक्षर का रबी है, 2 अक्षर का गेहूं है। खरीफ 3 अक्षर का है और चावल भी 3 अक्षर का है। अब आपको शायद ही कंफ्यूजन होगा। जायद तो हम लोगों को पता है, इसमें ककड़ी, खीरा या बरसात के मौसम में जो भी चीजें होती हैं वो सब आती हैं। अब यदि रबी की बात की जाए कब बुआई होती है, तो आपको देखना है गेहूं की बुआई कब होती है। तो गेहूं की बुआई कब होती है? ये देखा जाता है अक्सर अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और केक काटा कब जाता है? तो काटा जाता है मार्च अप्रैल में। तो रबी का सीजन यही हो जाएगा। अब इसमें बात की जाएगी कि इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो आपको याद रखना है कि गेहूं के साथ क्या क्या होती हैं। तो गेहूं के साथ अक्सर हम लोग देखते हैं सरसों, मटर, चने, ये सब होते हैं। तो आपका रबी की फसल में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चने। इसमें चावल देखिए होगा नहीं, खरीफ में जाएगा। मोटे अनाज भी नहीं होगा, तो होगा कौन? चना। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? अब सोना सफेद कौन कौन होता है? सफेद अगर देखा जाए तो इसमें आप उत्तर बता ही सकते हैं। सफेद होता है कौन सा? कपास। कपास को उजला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत बहुमूल्य चीजें हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम लोग सभी कपड़े वगैरह बनाते हैं। तो इसको हम लोग उजला सोना की संज्ञा दी गई है। अब हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं कि काला सोना किनको कहा जाता है? काला सोना किस चीज को कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जूट। जूट, जूट से आपकी रस्सी वगैरह भी बनाई जाती है, और ये जूट एग्रीकल्चर से प्राप्त किया जाता है। और इसी जूट के माध्यम से ये इसका कलर जो होता है गोल्डन कलर का होता है। किस कलर का होता है? गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि वहां होगी जहां पे डिजर्ट एरिया हो, रेगिस्तान हो। अगर भारत की बात की जाएगी तो कहाँ पे होगी? ये भारत में होगी, राजस्थान क्षेत्र में। अब यहाँ पे कौन सी फसल नहीं है? यहाँ पे देखो, जहाँ पे पानी की मात्रा कम होगी वहां पे शुष्क कृषि। अब पानी की मात्रा जो जो फसल कम लेती है वही वहां पे खेती की जाएगी। अन्यथा क्या वहां पे गन्ना की खेती की जा सकती है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि गन्ना को पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। चावल की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोटे अनाज की खेती अक्सर हम लोग शुष्क क्षेत्रों में करते हैं, राजस्थान क्षेत्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो गन्ना, गन्ना की खेती नहीं की जा सकती है। जबकि राई, मूंगफली, ज्वार, इन तीनों की खेती कृषि क्षेत्र में या शुष्क कृषि में की जा सकती है, अर्थात रेगिस्तान या डिजर्ट एरिया में की जा सकती है। गन्ना कहाँ पे? अर्थात इसके लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। और दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा हो। चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नांकित निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब यहाँ पे बात करेंगे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, असम। लेकिन अगर चाय का जो मुख्यालय है, चाय चाय बोर्ड की स्थापना की गई है, वो कहाँ की गई है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आपका दो प्रश्न यहाँ से बन रहा है। चाय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? कोलकाता। और चाय सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो वो होती है असम राज्य में। कर्नाटक में क्या सबसे ज्यादा होता है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है कहवा। कहवा या कॉफी। कॉफी आप लोग जानते हैं। तो ये होती है आपके यहाँ पे। और बिहार में सबसे ज्यादा क्या होती है? लीची। लीची मुजफ्फरपुर का फेमस है। चलेंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न।
चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, चावल कहाँ पे होती है? चावल जब भी होती है, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है चावल के लिए। और काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी आपकी होती है कपास के लिए, जिसको हम लोग उजला सोना कहते हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चाव के उत्पादन, क्या है ये प्रश्न? चावल होगा। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? चाव नहीं, ये चावल भी नहीं, चाय होगा, चाय। चाय गेम में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले पे कौन है? चाइना है। कौन है? चीनी, चाइनाज। और द्वितीय पे कौन है? इंडिया है। ठीक है। और चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है? असम में होता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रबी की फसल पैदा होती है, अभी हम लोगों ने देखा था कि रबी, खरीफ और जायद की पहचान। रबी में कौन आएगा? गेहूं। और खरीफ में क्या आएगा? चावल। और जायद में क्या आएगा? ककड़ी वगैरह, खीरा। रबी की फसल पैदा कब होती है? रबी की फसल अगर देखा जाए तो मैं बोला था आपको अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर में कौन सा मौसम रहता है? देखा जाए तो जाड़े के मौसम अभी चल रहा है, नवंबर बीता है, दिसंबर आया है, तो इसमें क्या रहता है? जाड़े या ठंडी का मौसम रहता है। गर्मी में कौन सा रहता है? गर्मी में रहता है आपका खरीफ। और बरसात में क्या रहता है? जायद। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो कौन सा राज्य है ये? आपका काफी अच्छा प्रश्न है। आपका 13C, उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं पंजाब से। पंजाब में सबसे ज्यादा उत्पादकता है। क्या है? उत्पादकता। मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा चीजों का उत्पादन करना उत्पादकता कहलाता है। और लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन है। समझ में आ रहा होगा? उत्पादन मतलब क्या है कि सर्वाधिक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरे क्षेत्र में कितना उत्पादन किया गया? 10 हेक्टेयर में 100 कुंतल गेहूं। ठीक है। अब यहीं पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग जो पंजाब है, पंजाब में क्या हुआ, मान लीजिए हम लोग 5 हेक्टेयर बोते हैं और यहाँ पे हम लोग करीब 60 कुंतल गेहूं उत्पादन करते हैं। तो औसतन कितना हुआ? 1 हेक्टेयर में 6 कुंतल। और लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? 1 हेक्टेयर में आपका, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 कुंतल। यहाँ पे कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। इसलिए यहाँ पे उत्पादकता और उत्पादन में अंतर है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो गेहूं उत्पादन में कौन सा है? द्वितीय स्थान है, इंडिया। तो पहले पे कौन है? पहले पे है आपका चीनी ही है। लेकिन चीन जितना उत्पादन करता है खा भी जाता है। और अगर हम लोग निर्यात की बात करें तो हम लोग निर्यात किसको करते हैं? यूक्रेन, जो कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, रशिया एंड यूक्रेन वार। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य क्या है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। द्वितीय पे किया जाता है आपका बिहार में। ठीक है, द्वितीय पे। पहले पे कौन है? पश्चिम बंगाल। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो हमने अभी आपको ट्रिक बताया है, रबी, खरीफ, जायद का। खरीफ 3 अक्षर, 3 अक्षर का क्या होता है? चावल होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गेहूं रबी में आता है। तो गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है? सरसों भी, मटर भी। इसलिए ये तीनों किस में आएंगे? रबी में आएंगे। और ये किस में आएगा? चावल, जायद में। नेक्स्ट प्रश्न। काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी अगर देखा जाए तो ये एमपी एंड महाराष्ट्र रीजन में होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है कपास का। कपास बोले तो कॉटन, जिसे आपकी कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए, कॉटन के लिए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दाल किस पौष्टिक अंश का भाग है? अब देखिए, हम भारत में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन होता है, लेकिन तब भी हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं, मतलब खरीदते हैं दूसरे देश से। जबकि विश्व में सबसे ज्यादा दाल, अरहर की दाल कहाँ पे होता है?
ये होता है आपके इंडिया में। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन मतलब इससे निर्माणकारी है, आपका बॉडी वगैरह शरीर वगैरह बनता है, इसलिए दाल को हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जबकि इसकी जगह हम लोग बहुत सारी चीज प्रोटीन वाली चीजें खा सकते हैं, लेकिन भारत में एक पुरानी परंपरा है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक मतलब ये होता है जिनको हम लोग तुरंत खेत में से ही नहीं बेच देते। जैसे गन्ना, गन्ना को हम लोग तुरंत बेच देते हैं। जूट, जूट जूट भी हम लोग खेत से बेच ही देते हैं। तंबाकू, तंबाकू का उत्पादन होगा तुरंत उसकी सप्लाई कर देते हैं। लेकिन गेहूं को क्या होता है कि गेहूं को व्यावसायिक फसल में नहीं कहा जाता, बल्कि इसको खाद्यान्न फसल में रखा जाता है। खाद्यान्न इसलिए क्योंकि गेहूं को पहले काटेंगे, निड़ाई उसका मड़ाई वगैरह करके उसको अच्छे से स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसका आटा बनता है, फिर उसका यूजेज होता है। तो ये व्यवसायिक में नहीं आता, जबकि ये तीनों आपके व्यवसायिक में आते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? देखिए, अगर जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक खादर, एक बांगर। अब खादर की बात की जाए तो खादर, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो क्या पूछा है? नवीन जलोढ़ का नाम क्या है? इसका नाम है खादर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? अभी हम लोगों ने देखा पुरानी जलोढ़ कौन सी हो जाएगी? बांगर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आएंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? अर्थात ऐसी उद्योग जो जिसमें कृषि की आवश्यकता न पड़े, खेती की आवश्यकता न पड़े। तो क्या कौन हो सकता है? चीनी उद्योग में इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? गन्ना, अर्थात ये कृषि आधारित है। दूसरा हम लोग देखेंगे चमड़ा। चमड़ा किस में होता है? वस्त्र, वस्त्र कॉटन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कॉटन। और चमड़ा, जैसे चमड़ा की क्या होती है, कुछ मामलों में एग्रीकल्चर करके कुछ जीव जंतुओं को पालते हैं, उनका हम लोग, जैसे आपका भेड़ हो गया, उनके चमड़े से हम लोग बनाते हैं लेदर वगैरह। भेड़, बकरी और यहाँ तक कि बहुत सारे जानवरों का हम लोग यूज करते हैं चमड़ा उद्योग में। तो ये वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। पशुपालन और एग्रीकल्चर, पशुपालन जो है वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। अगर आप कोई गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। लेकिन सीमेंट उद्योग एग्रीकल्चर पे आधारित नहीं होता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग में क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, ये सब चीजें, इसलिए ये इसमें नहीं आता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो किस भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है सुंदर वन में सबसे ज्यादा पाया जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का क्या खूबी है? मैंग्रोव वन की खूबी ये है कि इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिगजैग साइड, और ये सदा हरित होते हैं। बोले तो सदाबहार वन की श्रेणी में आते हैं, और ये दलदली क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, दलदली क्षेत्र में उगते हैं। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? अच्छा, अगर चाय सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है असम में, और इसका जो हेड ऑफिस है कोलकाता में है, तो जाहिर सी बात है तो कोलकाता से सबसे ज्यादा इसका निर्यात किया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, कुछ चीजें हम लोग लॉजिक के आधार पे उत्तर उसका दे सकते हैं। तो कोलकाता, असम के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता। और दूसरी चीज ये है कि कोलकाता में चाय का हेड ऑफिस भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए योजना चलाई गई है, कौन सी? अगर इसमें देखा जाए, वर्षा जल संग्रहण, बिल्कुल ये भी चलाई गई है। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी चलाई गई है। ड्रिप सिंचाई, ये भी योजनाएं चलाई गई। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी सभी प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए। आएंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? अभी देखिए, हम लोग अभी क्या देख रहे थे, अगर उत्तर भारत की बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा? यूपी। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात की जाएगी तो होगा एमएच। बोले तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? एक अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका है दुर्गापुर, दुर्गापुर में। देखिए, इसी के साथ हम लोग का सेशन समाप्त होता है।
और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे हमको एक होप मिल सके, मैं आगे भी वीडियो बना सकूं, डाल सकूं। थैंक यू।